देखो, आज हम सीखेंगे विस्तृत रूप, एक्सपेंडेड फॉर्म, या इसी का हम बोलते हैं विस्तारित रूप। तो ये क्या होता है, किसी संख्या को उसके अंकों, स्थानीय मानों के योग के रूप में लिखने को संख्या का विस्तृत रूप कहते हैं। अब विस्तारित रूप किसका होगा? किसी संख्या का होगा। किसका होगा? किसी संख्या का, है ना। तो किस संख्या का विस्तारित रूप होगा, लेकिन क्या होगा? उसके अंकों का, ये जो उसके अंक है 652 785, उसके अंकों का स्थानीय मान के रूप में योग। अब देखो, 6 यहाँ पे क्या है? सैकड़ा है, 5 दहाई है, 2 इकाई है। तो इनका क्या किए हम? स्थानीय मान लिखे। 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 600, 5 का 50, 2 का 2, और क्या है? 785। तो इसमें देखो 7 क्या हो गया? 700, क्योंकि सैकड़ा में है ना, इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। तो ये 700 हो गया। फिर 8 है, ये दहाई है, तो ये 80 हो गया। फिर 5 है, ये इकाई में है, तो इसका 5 ही है, ठीक है। ये होता है विस्तारित रूप। तो आइए हम कुछ और एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे हम देखते हैं 688। तो हम पहले देखते हैं सैकड़ा में कौन है? 6 सैकड़ा, ठीक है। प्लस समझाने के लिए इसको रखे हैं, मेन उत्तर ये होगा। 6 सैकड़ा है, 8 दहाई, ठीक है। फिर 8 इकाई, है ना। अब बराबर में हम देखते हैं, ठीक है। 688 सैकड़ा में कौन है जी? 6। तो 6 सैकड़ा बराबर क्या होता है? सैकड़ा लग गया मतलब क्या है? 100। तो 6 सैकड़ा का क्या हुआ? 600। 8 दहाई, एक दहाई बराबर 10, तो 8 दहाई बराबर 80, ठीक है जी। इकाई, इकाई में क्या है? 8। तो इकाई अकेला ही रहता है, तो क्या हो जाएगा ये? 8। फिर 317, तो हम पहले बांट देते हैं। 3 क्या है? सैकड़ा है। फिर 1 क्या है? एक दहाई है, और 7 इकाई है ना। तो देखो, अब 3 सैकड़ा में कौन है? 3। अब सैकड़ा मतलब क्या होता है? 100। सैकड़ा मतलब 100, सैकड़ा मतलब 100, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे? सैकड़ा 300 हो जाएगा इसका, है ना। एक दहाई मतलब क्या हो जाएगा? 10। एक दहाई मतलब 10। 7 इकाई में है, तो यह अकेला रहेगा, है ना। हम लोग ऐसा और सोच सकते हैं, जैसे शॉर्टकट में, कि जैसे 521 है, ठीक है। 521 में 5 सैकड़ा हो गया, 2 दहाई हो गया, और 1 इकाई हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो 5 है, इसके पीछे कितने संख्या है? 1 2, कितने संख्या है? 1 2। तो 5 बाद कितने जीरो लगा दिए? 2। 5 लिख लिए, फिर कितना संख्या है? 1 2, है ना। 2 जीरो लगा दिए, प्लस 2। 2 के बाद कितनी संख्या है? ये अकेला है, 2 के बाद जीरो लगा दिए, है ना। 1, ये अकेला है, कोई संख्या नहीं है, तो 1 आ जाएगा। अब जैसे 301, ठीक है, क्या है? 301, इसमें 3 सैकड़ा है, ठीक है, 0 दहाई है, और 1 इकाई है ना। अब देखो, इसमें क्या करेंगे हम? जैसे 3 सैकड़ा है, 1 2 है, इसके बाद 2 जीरो लगा दिए हम। अब फिर देखो 0, अब 0 दहाई में है, ठीक है। अब 0 दहाई है, लेकिन इसका कोई मान नहीं सकता, 0 का 0 ही रहेगा, है ना, ये 0 ही रहेगा। फिर 1, अब इकाई अकेला ही रहता है, 1 का 1 हो जाएगा जी। अब फिर 111, 1 सैकड़ा, 1 दहाई, 1 इकाई, है ना। अब देखो, पहला नंबर का 1, हम इसका स्थानीय मान पहले लिखेंगे, फर्स्ट वाले 1 का। ये कौन है? सैकड़ा में है। इसके बाद कितनी संख्या है? 1 2, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1 के बाद 2 जीरो लगा दिए, फिर 1, ये क्या है? दहाई वाला 1 है। कौन सा वाला? दहाई वाला 1। इसके बाद कितनी संख्या है? 1, एक संख्या लगा दिए, फिर 1, तो 1, है ना। अब देखो 410, 4 सैकड़ा, 1 दहाई,
शून्य इकाई। ठीक है जी, तो हम क्या बताए थे, 4 सैकड़ा, सैकड़ा में जो भी लगता है क्या आता है 100, तो क्या हो जाएगा ये 400। फिर एक दहाई, एक दहाई में कितना लिखते हैं, एक दहाई कितना हो जाएगा 10, कितना 10। उसके बाद जीरो इकाई, तो इकाई जीरो है तो जीरो ही रहेगा।